नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पल्सर सवार से देसी कट्टा और कारतूस किया बरामद। जामताड़ा पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो, संगठन की मजबूती पर दिया जोर। हजारीबाग जेल में का खुलासा, महाराष्ट्र से 3 कुख्यात कैदी गिरफ्तार। खिलाड़ी में बेखौफ अपराधियों का तांडव, इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार को बाजार में मारी गोली, इलाकों में फैला दहशत। और धनबाद में ओम दिनकर सेवा ट्रस्ट का 9 वर्ष पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो दुमका जाने के दौरान जामताड़ा जिले के पोसाई मोड़ पर कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान जिला अध्यक्ष मंतोष कुमार महतो, जिला सचिव ब्रजेश रावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने संगठन की मजबूती के लिए एकजुटता और आपसी समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जेल कैंप का उद्देश्य जन समस्याओं का समाधान है और इसके लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना जरूरी है। समाज से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिला। आज दुमका जाने के क्रम में जामताड़ा के साथियों से, जिनमें जिला अध्यक्ष मंतोष जी, तमाम हमारे साथी आज इस कार्यक्रम में जाने से पूर्व मुलाकात हुई है और बाकी जो शेष साथी हैं जिनसे भेंट नहीं हो पाएगी उनसे क्षमा प्रार्थी। चूँकि एक अचानक से हम लोग का कार्यक्रम था, हम लोग रूट भी तय नहीं था। हम लोग सोचे पहले कि गिरिडीह देवघर होके जाएंगे, फिर हम लोग का कुछ काम था तो कांची में, तो NH होके ही हम लोग घर से आ गए, तो चलता ही नहीं था। और चूँकि सरकारी कार्यक्रम होने के नाते समय सीमा निश्चित होती है, इसीलिए सभी को सूचना नहीं मिल पाई। उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, क्षमा चाहेंगे बाकी जामताड़ा के तमाम साथियों से। और यही सबसे संदेश हमारा होगा विशेष कि सब मिलजुल कर संगठनात्मक रूप से संगठन को मजबूत करें, ताकि जितना हमारा संगठन मजबूत होगा यहाँ पर उतना क्षेत्र की, जिला के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी नगर निकाय का चुनाव है, चूँकि ये पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनका अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने ऐसे प्रत्याशी का जरूर समर्थन करें जो सबको लेकर चलने का वादा रखता हो, जो सबको। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जांच अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस दौरान पुलिस ने एक पल्सर बाइक सवार युवक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भागने में लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर सहरपुरा मोड़ के पास गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी गिरिडीह जिले का रहने वाला है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। उसकी पल्सर बाइक और मोबाइल भी जब्त की गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। समय पर लगाया जाता है। इसी क्रम में देवीपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी वाहनों की। रात्रि करीब 10:15 बजे के आसपास गश्ती दल जो सानी संतोष कुमार मंडल थे, एक संदिग्ध व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसको टॉर्च दे करके रुकने का इशारा किया तो वो व्यक्ति रुका नहीं और भागने लगा। इस क्रम में उसका पीछा करके उसको जो है सहरपुरा मोड़ के पास जब डिटेन किया गया, डिटेन करने पर जब उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम जो है सोहेब कुरैशी उर्फ सुहेल कुरैशी बताया। जब उसकी तलाशी ली गई बदन की तो उसके पास से जो है उसके जींस में कमर में खोसा हुआ एक देसी कट्टा बरामद हुआ और एक गोली बरामद हुई है। उसके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है, उस मोबाइल को जब खंगाला गया है तो इसमें बहुत सारे इस हथियार के साथ जो है फ़ोटोज़ भी बरामद हुए हैं। इसके मोबाइल के अंदर ये हथियार लेकर के विभिन्न पोज में अपना। हजारीबाग जेल में एक मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से फरार हुए 3 कुख्यात कैदियों को हजारीबाग पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से गिरफ्तार किया है। 1 दिसंबर 2025 की रात हुई इस फरारी के बाद एसपी के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया था। जांच में सामने आया कि कैदियों ने साजिश के तहत जेल की खिड़की काटी और रस्सी के सहारे दीवार फांदकर फरार हो गए थे।
लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। सभी को ट्रांजिट रिमांड पर जेल बुला गया है। हाँ, आप लोग को पहले से ज्ञात है कि 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहाँ से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार। ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। चूंकि ये जो सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम, इसका डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा, उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोर्ट में से इनको 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया। और बोकारो जिला डेकोरेटिव एसोसिएशन कथारा जोन 10 द्वारा रविवार को कथारा शिव भक्ति शक्ति मैरिज हॉल में वन भोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कथारा, बोकारो थर्मल सहित आसपास के क्षेत्रों के डेकोरेटर व्यवसायी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे को मजबूत करना, व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर संगठन को और अधिक सशक्त बनाना रहा। इस दौरान शिक्षा और सामाजिक एकता के महत्व पर वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। हर्षोल्लास के वातावरण में आयोजित इस मिलन समारोह में वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक एकता ही किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन न केवल सदस्यों के हित की रक्षा करेगा बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाकर सभी एकजुट रहेंगे। साथ ही समाज की आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा देने और युवाओं को जागरूक बनाने पर भी विशेष चर्चा हुई। कार्यक्रम में जिला और जोन कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। हमारा हर साल 11 शाखा है और हर शाखा का हम लोग एक मिलन समारोह सह पिकनिक का आयोजन करते हैं। हमारा लगभग 1200 सदस्य है और हर जोन बहुत श्रद्धा भाव से अपना ये पिकनिक सब मिलन समारोह का कार्यक्रम को संपन्न करता है, जिसमें आज हम लोग कठारा जोन में पहुंचे हैं। जिला के पदाधिकारी, जोन के पदाधिकारी और अच्छे सादगी माहौल में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको संपन्न करते आए। खिलाड़ी बाजार टर्न में रविवार शाम अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साप्ताहिक बाजार की भीड़ के बीच हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नकाबपोश अपराधियों ने दुकानदार को सर और सीने का निशाना बनाया और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घायल दुकानदार को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में रांची रेफर कर दिया गया। वारदात शाम करीब 5:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 से 4 नकाबपोश अपराधी अचानक दुकानदार विजय केसरी की दुकान पर पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी के बाद बाजार में भगदड़ मच गई। स्थानीयों ने घायल विजय को तत्काल डगरा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि विजय की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। सूचना मिलते ही मैकलुस्कीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की धरपकड़ के लिए सघन छापामारी अभियान शुरू कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज मार्गदर्शक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती पाकुड़ जिले में सेवा दिवस के रूप में मनाई गई। झामुमो जिला कार्यालय में विधायक शिव मरांडी और जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गुरुजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जयंती के अवसर पर केवल उत्सव ही नहीं बल्कि सेवा की अनूठी मिसाल भी पेश की गई, जहाँ सदर अस्पताल में मरीजों की सेवा की गई और युवाओं ने रक्तदान कर समाज को एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान विधायक शिव मरांडी और नेता सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और उनके बीच फल, मिठाई और कंबल का वितरण किया। विधायक शिव मरांडी ने कहा कि गुरुजी का जीवन हमेशा गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए समर्पित रहा है। इस अवसर पर जिले के सभी 6 प्रखंडों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान शिविर के माध्यम से मानवता की सेवा का संकल्प लिया। गुरुजी के जयंती पर हम लोग पूरे जिला के कार्यकर्ता जिला कार्यालय में एकत्रित हुए हैं उनकी जयंती को मनाने के लिए।
और उनके फोटो पर माल्यार्पण करके हम लोग सदर अस्पताल सोनाजुड़ी में मरीजों के बीच में कंबल और फल का वितरण हम लोग ने किया है। और तीसरा कार्यक्रम हम लोग का कार्यकर्ता का, यहाँ की जनता का ब्लड डोनेशन कार्यक्रम अभी चल रहा है और बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उससे हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि गरीबों को, जिनको ब्लड की कमी हो, जरूरत पड़ता हो, कि उस अवसर पर हम लोग ब्लड दे करके उनको हम दे सकते हैं, जो नहीं मिलता है लोगों को उसके अवसर पर। धनबाद में ओम दिनकर सेवा ट्रस्ट की ओर से 9 वर्ष परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए की गई। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे राज्य में होने चाहिए ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहने और सामाजिक संप्रदायों को मजबूत करने का प्रयास करें। समारोह के दौरान पारिवारिक एकता, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक समरसता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और आयोजन की सराहना की। इसमें ओम दिनकर सेवा ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारीगण हैं और अन्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये सारा श्रेय उन लोगों को जाता है। और उन लोगों की कड़ी मेहनत के बावजूद इस ठंड में ये कार्यक्रम आप लोगों की नज़र में सफल दिखाई पड़ रहा है। और जब आप लोग कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम सफल है, तो मैं भी मानता हूँ कि ये कार्यक्रम सफल है। देखिए, सामाजिक संरचना का ये ताना बाना होता है कि सब लोग आपस में भविष्य में जो अपनी कुरीतियां हैं उसको सुधारने का और एक दूसरे का सुख दुख समझने का, सीखने का, एक दूसरे से संबंधों का प्रगाढ़ बनाने का, ये सब तरह के कार्यक्रम होते हैं। बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, होता रहता है, होना चाहिए, पूरे राज्य में हो। जामताड़ा के नाला प्रखंड अंतर्गत मुर्गामणि नाला मुख्य मार्ग पर रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पश्चिम बंगाल बिचाली लेकर जा रही एक पिकअप वैन वाराघरिया गांव के पास 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे वाहन में अचानक आग लग गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पिकअप वैन और उसमें लदी बिचाली पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना में करीब 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।